हेलो दोस्तों, नमस्कार। सेलेक्ट आईक्यू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। जैसा कि हमने एक नई श्रृंखला जो चालू की है, जिसमें हम यूपी के जानों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं। जिसमें अभी तक हमने उत्तर प्रदेश के एंशियंट हिस्ट्री को समझा, यानी हमने इतिहास के बारे में उत्तर प्रदेश के संबंधित जो पहलू रहे हैं उन पे चर्चाएं की हैं। आज उसी के क्रम में हम आगे बात करने वाले हैं, यानी कि आज हम मध्यकालीन उत्तर प्रदेश से संबंधित जो दिल्ली सल्तनत रहा हो, चाहे उस समय के भक्ति काल का रहा हो, चाहे उस समय का मुगल काल रहा हो, इस सबके जितने भी रहे हैं सबका हम विस्तृत एनालिसिस करेंगे। विस्तृत एनालिसिस इन द सेंस हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ओरिएंट रहेंगे, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हम आज आपको बता ही दिया कि आज हम मध्यकालीन भारत के उत्तर प्रदेश के संबंधित पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ एक दो नाम आपको लेंगे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। हमने इसमें सारा कुछ नहीं दिया है, इसमें ये वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं होगी, लेकिन छोटी वीडियो रहेगी पर काम की रहेगी। दिल्ली सल्तनत आप देखेंगे, जो मध्यकालीन रहा है दिल्ली सल्तनत का इतिहास, जो जिसे मध्यकालीन इतिहास जिसे कहा जा सकता है, इसमें आप देखेंगे कि यह एक ऐसा काल रहा है भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम साम्राज्य का अधिक विस्तार देखा जा रहा था, जिसमें कई शासक आए, कई गुलाम वंश आए, कई सारे ऐसे शासक हुए, जिसमें अपना ये उत्तर प्रदेश भी प्रभावित रहा है मुस्लिम शासकों का। कई सारे विस्तार होते रहे धीरे धीरे। उसी में आपका दिल्ली सल्तनत था, जो उत्तर प्रदेश से पश्चिम भाग में सटा हुआ था। आप सभी को पता होगा, दिल्ली जो है कई सारे जिले उत्तर प्रदेश से काट के बनाए गए थे। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें जैसे दो एक नाम ले लेंगे, जैसे इल्तुतमिश है, फिरोज शाह तुगलक है, सिकंदर लोदी, इनके बारे में थोड़ा थोड़ी जानकारी लेके इस वीडियो की समापन कर लेंगे। इसमें हम लोग ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। जितने बनते हैं मैं अपने लिहाज अपने हिसाब से हमने यहाँ पे रख दिए हैं। बाकी अगर आप कोई बुक फॉलो करते हैं तो उसको जरूर पढ़ लेना। इस वीडियो को पढ़ने के बाद अगर यदि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, उसमें इंश्योर आपको जरूर लाभ मिलेगा, चीजें बेहतर समझ में आती हैं, कोई भी चीजें हो। तो दिल्ली सल्तनत जो रहा है, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास रहा है, लगभग लगभग 1194 से चालू होता है, 1857 की क्रांति तक जाता है। आप सबने पढ़ा होगा, बहादुर शाह जो थे हमारे द्वितीय 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, दिल्ली से जिसने नेतृत्व किया था। उनके बाद भी कोई ऐसा शासक मुगल काल में नहीं रहा है जो उसको कर सके। वो एक लंबी कहानी है, उस पर एक लंबी, जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित, जब हम मध्य आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न मॉडर्न उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, तब उस पर विस्तृत चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सल्तनत काल जो रहा है, यूपी के आसपास जो दिल्ली के पश्चिम वाला एरिया, यहाँ पे विस्तार होता रहा। तो उत्तर भारत में इसका विस्तार होता रहा। इसमें आप जब एक शासक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बदायूं का इक्तेदार था। इल्तुतमिश को यहाँ इसलिए लिया गया क्योंकि इल्तुतमिश जो है जब उत्तराधिकारी बना था, तब ये इक्तेदार था बदायूं का। इक्तेदार का मतलब जैसे आज आप देख सकते हैं कि जो राजस्व व्यवस्था है, वसूली व्यवस्था है, उसका ये बदायूं का पूरा सिस्टम यही देखता, चाहे वो कृषि से आय हो रही हो, चाहे राजस्व संबंधित किसी टैक्स से आ रही हो, आय का इनकम स्रोत रहा हो, उसका ये इक्तेदार, उसको हम इक्तेदार कहते थे दिल्ली सल्तनत में। ठीक। तो इसी ने बदायूं में क्या कहते हैं, जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। कई बार ये क्वेश्चन बना दोस्तों कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने कराया था। उसी के साथ एक शासक और होते हैं, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1358 ईस्वी के आसपास पाए जाते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। किस शहर की स्थापना की थी साथियों? जौनपुर शहर की स्थापना की थी, जौना खां के यादगार में। किसके? जौना खां के यादगार में किया था। इन्होंने फिरोज एक शहर और बसाया था, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद शहर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है फिरोजाबाद? फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। मेरठ में स्थित अशोक स्तंभ को इन्होंने दिल्ली ले आए थे। ये एक ऐसे शासक हुए थे जो मेरठ यानी यूपी की जो अशोक स्तंभ था, उसको इन्होंने दिल्ली ले गए थे। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता कि दिल्ली
मेरठ के अशोक स्तंभ को दिल्ली किस शासक ने ले आया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ले आए थे। उसी में क्रम में एक शासक और होते हैं, सिकंदर लोदी के नाम से जाने जाते हैं। सिकंदर लोदी एक ऐसा शासक रहा जो काफी अपनी राजस्व नीतियों को लेकर चर्चा में रहा है। इसने क्या कहते हैं, आगरा शहर की स्थापना कराते हैं आगरा शहर की स्थापना करते हैं 1506 ईस्वी के आसपास। किसने? 1506 ईस्वी के आसपास। इन्होंने गुलरुखी नामक एक कविता लिखते थे ये सिकंदर लोदी। और इस शासन काल का ये शासक एक ऐसा शासक था जिसने अपने मस्जिदों, जो उस समय के मस्जिद हुआ करते थे, उनको ये राजस्व या सरकारी कार्यों के उपयोग में लाया करता था। ये एक छोटा सा जो हमारा वीडियो रहा है, इसमें जो आपके चर्चित नाम रहे इस काल से संबंधित। इसके आगे जब हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे, मुगल काल इसके बाद आएगा, तो उसमें थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि उस काल में उत्तर भारत में कई सारी जो है शिल्प कलाओं से लेकर आपके बहुत सारे क्या कहते हैं स्तंभों से, स्तंभ करें, ये क्या कहते हैं उसको, आर्किटेक्ट का निर्माण हुआ, ऐसा समझ लीजिए। जिसमें आपका फतेहपुर सीकरी हो, चाहे आगरा का ताजमहल हो, आगरा का किला हो, ये सब चीजें इनका निर्माण हुआ। इनको समझेंगे तो हमारी अगली वीडियो जो होगी वो मुगल काल के पर्सपेक्टिव में होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं साथियों, ये वीडियो हमारी छोटी है इसलिए क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा कुछ लिया नहीं, हमें कुछ ऐसे पॉइंट लगे कि इन पे चर्चा कर लेनी चाहिए, तो हमने आपसे चर्चा कर ली। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और चलते चलते हम हमेशा एक ही बात कहते हैं दोस्तों कि जीवन का सत्य है मृत्यु, और हमारे या आपके जीवन का सत्य है किताबें। तो किताबें उठा लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद साथियों।